राग रागनी संगम देख रहे सभी दर्शकों, सभी गुणीजनों को मेरी प्यार भरी राम राम, सत श्री अकाल। आशान्वित हैं कि आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज गांव बुआना जींद, ये वो परिवार है, संक्षिप्त में यदि परिचय दिया जाए तो पंडित जगदीश चंद्र वत्स, जो कि कवि शिरोमणि की उपाधि जिनको दी गई थी, हेचरा निवासी, बड़े ही सुप्रसिद्ध कविता और अच्छे भजनी के नाम से यहाँ पे जाने गए हैं। हरियाणा में तूती बोली है अपने समय में उनकी, लेकिन कालांतर में कुछ कारणों के चलते नाम कहीं उनका दब के रह गया और एक सीमित दायरे में जानकारी उनकी रह गई। आज जो लोक स्मृति है उसमें बड़े सारे लोगों को सिर्फ नाम की स्मृति तो है, लेकिन कविताओं से परिचय नहीं है। तो ये वो परिवार है आज जहाँ बैठे हैं, जिन्होंने अथक प्रयास कर पंडित जी की जो स्मृतियां हैं उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए ज्ञान सागर नाम का जो एक ये ग्रंथ छपवाया और लोक स्मृति में पंडित जगदीश चंद्र वत्स जी की जो स्मृतियां थी वो पुनः जागृत हुई। और आज भी इस पुस्तक की डिमांड बहुत अच्छे स्तर पर है और इसको भी पुनः छपवाने के लिए भी अलग अलग प्रकाशकों से और समितियों से बात चल रही है। तो ये प्रयास आज भी इसका निरंतर जारी है और आज फिर से हम पंडित जगदीश चंद्र वत्स जी को लेकर कुछ बातचीत यहाँ पे करेंगे। आज हमारे साथ यहाँ पे बैठे हैं श्री रविंद्र कुमार भारद्वाज जी शर्मा जी गांव बुआना से, और श्री विजेंद्र भारद्वाज जी शास्त्री जी हैं, ये इनके परिवार से ही हैं, अध्यापक हैं। तो पंडित जगदीश चंद्र वत्स, सबसे पहले तो मैं अंकल जी आपको प्रणाम करना चाहता हूं, आपने समय दिया। पंडित जगदीश चंद्र वत्स, ये शब्द जब आप कहीं सुनो हो जी, हमारे जो लोक कला चिंतन है यहाँ पे कहीं पे भी आपको सुनने में आया, तो सबसे पहले आपकी स्मृति में क्या चीज जागृत होती है जी? ऐसा बेटे, मैं जब उनका नाम सुनता हूं ना तो मेरा रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है और मैं तो उनके अंदर भगवान का स्वरूप देखता हूं जी। पहले तो वो मेरे नाते में ताऊ जी लगते थे। वो मेरे रियल दादा के रियल भाणजे थे जी। जब वो यहाँ आते थे तो काफी लोग आसपास के बैठ जाया करते उनके पास में उनकी कविता सुनने के लिए। एक हमारे चौधरी धन सिंह होया करते, एक चौधरी नन्नाराम जी होया करते, वो बड़े प्रशंसक थे और जब वो कविता सुनाया करते ने तो उनकी कविताओं में जब उनको आनंद आता था तो उनकी आपस में होड़ लगा करती। अगर चौधरी नन्नाराम ने 10 रुपये दे दिए तो चौधरी धन सिंह 15 रुपये दिया करते और चौधरी नन्नाराम ने 20 दे दिए तो धन सिंह 25 दिया करते। इस तरह से मतलब एक आनंद उठा करते वो उनके गानों का जी। और ये बात है 1977 की। वो जब हमारे घर आए हुए थे अपने मामा के, तो नन्नाराम जी, चौधरी धन सिंह और कई चौधरी और थे और हमारे परिवार के लोग, कई हमारे पंडित भाई भी बैठे हुए थे। तो उन्होंने एक कथा सुनाई थी महाभारत की, बड़ी रोचक तरीके से। तो पहली बार मैंने जो है 1977 में उनकी कविताएं सुनी थी उनके श्रीमुख से जी। और वहीं से मेरे दिल में जैसे एक भगत के प्रभु के प्रति एक लगाव होता है, समर्पण भाव वो तब से लगा था मेरे चस्का उनका। जी जी। आपकी आयु कितनी थी जी उस समय?
उस समय मैं 10वें साल में था। अच्छा। तो उसी समय मैंने एक उनकी कविता फिर याद करी थी। 10 साल की अवस्था में एक कविता मैंने उनकी याद करी थी। ठीक है। तो वो बार बार जब 6 महीनों में साल भर में आया करते, तो लगभग 3-4 दिन वो रुकया करते। उनके मामा का घर था, तो बड़ा आनंद मिला करता, खुशी मन रहा करता। और ये कहा कर देता जी जाना नहीं आपने। और फिर जब बड़े हो गए ने उनकी कविताओं को समझने लगे, तो बस फिर तो जो है ना दिल के बिल्कुल करीब आ गए, जमा हृदय में बस गए। आपके परिचय में एक चीज जोड़ना मैं भूल गया था, वो आपके गुरु भी हैं। हाँ, मैंने उन्हीं को गुरु माना। तो ये गुरु धारण आपने कब करा उनको जी? कौन से सन में करा, मतलब मेरा ये है सवाल। तो मैंने उनको जो है ना अपना गुरु सन 1990 में उनको अपना गुरु मान लिया जी। वो क्या मौका था जी, वो भी बता पाओगे? नहीं, मौका कुछ नहीं था। मौका तो सारे मौके उनके बढ़िया आगर दे। जिस टाइम वो आगर दे तो हर मौका जो है ना बढ़िया आगर दा, चाहे वो बगैर शादी आंदे, बगैर खुशी आंदे, वैसे मिलने आंदे। नहीं, उन कुछ ऐसी बात हो ना जी, जैसे आदमी मन में कोई चीज धारण करे, भाई ये चीज मैं फलाने दिन करूंगा ना, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ, वो दिन याद है जी वैसे आपको? नहीं, तो कोई वार कौन सा था? डेट वगैरह तो नहीं है। बाकी मैंने उनको जो है ना ये स्वीकार कर लिया था उनके सामने कि आप जो है ना मेरे ताऊ जी भी हो और आप मेरे गुरु भी हो। अच्छा, एक जो ये पारंपरिक रूप से धारण कराया करें जी गुरु को, कुछ वो प्रक्रिया से गुजरे थे या फिर नहीं? ऐसा कुछ नहीं था, बस ऐसा कुछ नहीं है कि वो मैंने उनको खिंडका बांधा हो, पगड़ी बांधी हो, या उनको कुछ चरण स्पर्श करके ने झुक के भाई 100 रुपए दिए हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब समर्पण भाव ही था जी। और संक्षिप्त में करेंगे जी, ज्यादा समय आपका मैं लूंगा नहीं। अब मैं बढ़ रहा हूँ, ये जो ज्ञान सागर ग्रंथ की रचना हुई है, ये इसी बैठक की ही उपज है। क्या ठीक बोलना है ना मेरा ये? हाँ बिल्कुल ठीक, इसी बैठक से ही ये भाव उपजा है। बिल्कुल सही बात है। इसके पीछे की क्या कहानी है जी? देखो, उनकी रचनाओं में तो कोई कमी थी ही नहीं। हम उसकी रचनाओं को पढ़ते थे। मेरे पिताजी भी अच्छी तरह से पढ़ते थे। मेरे चाचा जी थे, मेरे चाचा जी तो उनकी रचनाओं को गाया करते थे। मेले ठेड़े में भी, गांव में भी अगर कोई सभा होती उसमें भी गाया कर दे। कोई इलेक्शन का मौका आ जाता हमारे चाचा जी उसमें भी गाया कर दे। तो वो कविताएं उस समय मेरे भी काफी याद हो चुकी थी उनकी। तो जब वो 1997 में 4 मई 1997 को ब्रह्मलीन हुए थे जी। और 6/6/1916 का उनका जन्म है जी। यानी कि लगभग 81 वर्ष के ब्रह्मलीन हुए थे। तो उसके बाद हमने उनकी जो रचनाएं नहीं सुनी थी ना, उनको ढूंढने की पूरी कोशिश करी, क्योंकि वो हमारे सामने सभी रचनाएं तो उन्होंने सुनाई नहीं थी, लेकिन हमने ये पता था कि उन्होंने कथाएं जो है काफी बना रखी हैं जी, और वजन फुटकर भी काफी हैं। तो हमने उनके परिवार से संपर्क किया। वो फिर हिंदी में जो उनके शिष्य थे, कई शिष्यों से संपर्क किया तो मिली रजिस्टरों में उनकी लेखनी से वो उर्दू में लिखा कर दे। तो ऐसे ऐसे भजन मिले जो ब्रह्म ज्ञान के थे, उपदेशात्मक थे, नीतिगत थे और बदलते हुए समाज पर थे, शास्त्र संदर्भ से, जिनमें रामायण के अंश, महाभारत के अंश। तो काफी ऐसी रचनाएं थी जिनको देखकर हम मंत्रमुग्ध हो गए। तो हम कई बार सोचते कि भाई हमारे को ये उन्होंने क्यों नहीं सुनाए। तो हमने ये माना कि हमारा जो बौद्धिक सत्र था ना, वो उनको समझने के लिए हाँ उस समय तैयार नहीं था। हाँ तैयार नहीं था। जी। तो फिर बड़ा आनंद आया। तो मेरे चाचा जी, मैं, मेरे पिताजी जो हैं खंड शिक्षा अधिकारी सेवानिवृत्त हैं और अच्छे विद्वान वक्ता हैं,
तो हमने उनसे निवेदन कराया कि महा घर का जोगी जोगदार बाहर का जोगी सिद्ध, महा जब हमारा घर में इतना खजाना है तो उसको आप जो है ना उनका संकलन करो, एक पुस्तक में लियाओ उन्हें। तो हमने जो है ना, मैंने और मेरे चाचा जी ने मेरे पिताजी के पीछे हम पड़े और उस परिवार से यानी कि गुरुजी के परिवार से संपर्क करके ने वो सारा संकलन इकट्ठा कराया कविताओं का, और वो फिर जो है मेरे पिताजी ने लिखना शुरू कराया। तब जो है ज्ञान सागर की रचना हुई थी। तो टोटल अगर मैं टेन्योर इसका जानना चाहूँ जी, ये जो संघर्ष था ग्रंथ रूप में आने तक कितना समय लगा इसका, लेखनी से जब शुरू हुई थी तब से लेके और एक ग्रंथ रूप में मिलने तक? ये लगभग उन कविताओं को इकट्ठा करने में और फिर लिखने में पहले थोड़ा रफ कार्य होया जी, फिर उसको सार्थक रूप दिया गया, तो लगभग 1.5-2 वर्ष लग गया। और तब तो ये डिजिटल माध्यम भी नहीं थे इतने जो आज उपलब्ध हैं। हाँ, आजकल तो पीडीएफ में बना कर देते हैं साथ के साथ, वहां से करेक्शन वगैरह हो जाए। बिल्कुल। तो ये इसकी इनिशियली कितनी कॉपी आई थी जी? जो ज्ञान सागर छपा था पहले, हाँ जी, जो पहले ज्ञान सागर छपा था उसकी 500 प्रति थी जी, बड़ा मोटा है। वो शायद ये रखा है अपने पास, जी, काफी मोटा है और ये प्रथम भाग है जी। तो ये कितने समय से अभी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है जी? अब तो काफी समय हो गया, सारी बिक चुकी हैं, उठ चुकी हैं प्रतियां। तो उसके बाद जो है ना ये दोबारा से नहीं छपाए गए। अभी फिर जो आज सुबह भी जैसे आपसे बात हो रही थी सोनीपत के गांव दो बेटा से, कौन थे आपको नाम याद है उनका? कौन आ रहा था? कोई दयानंद जी थे। दयानंद गोलिया जी। हाँ, दयानंद गोलिया जी। हाँ जी। तो आज भी लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं कुल मिलाकर? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। कब तक उपलब्ध हो सकती हैं जी प्रतियां? देखो ये मैं नहीं कर सकता अब कब तक हो सकती हैं इसमें, अगर इनका थोड़ा परिवार रुचि ले बने, क्योंकि इसके अंदर जो है पैसे की भी आवश्यकता है, बगैर पैसे के तो देखो ये कार्य होता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो उसमें ये है कि वह जगदीश जी का जो परिवार है वो बड़ा संपन्न परिवार है, अगर वो रुचि ले तो हम भी सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आज वैसे क्या स्टैंड है जी उनका परिवार का? बड़ा मजबूत परिवार है। नहीं, हाँ परिवार मजबूत है, संपन्न है, वो तो आपने बता दिया, लेकिन पंडित जियों के साहित्य को लेके वो कहाँ खड़े हैं आज? मैं ये मानता हूं कि जो पूरी रुचि होनी चाहिए ना, उस रुचि में कुछ थोड़ी सी कमी है। अच्छा, क्योंकि वो जो है ना परिवार अब गुड़गांव रहता है और वो जो अपना उनका कारोबार है उसमें ज्यादा ध्यान है उनका, इस तरफ अब थोड़ा कम ध्यान है। अगर वो थोड़ा ध्यान दे लें तो काफी हो सकता है। अच्छा, आप गवर्नमेंट ड्यूटी पे हो जी? जी। वहां आपने कितना प्रचार प्रसार कर दिया जी अपनी वाणी के थ्रू पंडित जियों का? देखो मैं तो ये मानो सन 1988 से जब मेरी उम्र 20 वर्ष की थी, 21 वर्ष की, तो तब से मैंने इनकी जो है ना रचनाएं, सैकड़ों रचनाएं याद कर ली थी। और आज तक जहां भी मौका मिलता है, कहीं 10 आदमी बैठे हैं बैठक में या कहीं 20 बैठे हैं, कोई ब्याह शादी का मौका है, कहीं किसी रिश्तेदारी में जाने का मौका मिलता है, वहां पर कोई रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं तो मैं सुनाता रहता हूँ। कितने ऐसे नए चेहरे अभी तक, अगर मैं आपसे ये काउंट वाइज पूछूं कि कितने नए चेहरों को आप अवगत करा चुके हो जी पंडित जियों की रचना से?
कुछ ऐसा एक आंकड़ा दे सकते हो? देखो, जैसे हमारे पास गांव इधर खरेटी है, हाँ जी। तो उस खरेटी में भाई धर्मवीर जी है, कई बार बुला लेते हैं, उन्होंने प्रोग्राम करे हैं। तो मैंने स्टेज पे खड़े होकर ना भी उनकी दो दो रचना सुनाई हैं। दंगल में 500 आदमी बैठ जाते थे। जी जी जी। ये आज से 8-7 साल 10 साल पहले। तो कोई विशेष गिनती तो नहीं होती। आपने तो लेकिन बात ना हो। हाँ, सही मैंने कभी प्रचार कहा करा है। है। अच्छा ये बताइए, एक लोग ना तुलना बड़ी जल्दी कर लें। मैं भी वैसा ही सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। तो अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो पंडित जगदीश चंद्र वत्स जी में ऐसी क्या विशेष बात हो उनकी कविताओं में जो आप अन्य कवियों से अलग पा रहे हो? देखो, संख्यात्मक दृष्टि, कविता की जो संख्यात्मक दृष्टि है वो तो उनकी है ही, लेकिन गुणात्मक दृष्टि से उनका कोई मुकाबला नहीं। जैसे जो उपदेशात्मक नीतिगत बदलते हुए समाज के भजन है, प्रभु महिमा, इष्ट वंदना, इन भजनों में तो उन्होंने कमाल कर ही रखा है। जो उनकी कथाएं हैं, यानी कि वर्तमान में अब उनकी 40 जो कथा हैं वो वर्तमान में उपलब्ध है। और मैंने कई कवियों की और भी जो है कथाएं रचनाएं पढ़ी हैं, लेकिन इनकी जो कविता है उसके अंदर, अब जैसे मान लो कथा तो है उदाहरण के तौर पर धरू भगत की, उस कथा पर तो वो चल ही रहे हैं, लेकिन समय अनुसार उसमें नीति भरना जो उस कथा में भी लागू है और जो श्रोतागण हैं उनके ऊपर भी वो बात लागू है जी। जैसे एक चंद्रदेव सुशीला की कथा है, उसमें एक शुभंग राजा होते हैं कौशल नगरी के, और उनका एक सोमधर ब्राह्मण मंत्री होता है जी। और उस मंत्री का एक लड़का है चंद्रदेव, वो शादीशुदा है, उसकी पत्नी का नाम सुशीला है, लेकिन गलत आदतों के कारण वो चंद्रदेव बुरे व्यसन में फंस जाता है। उसकी प्रीति एक वेश्या से हो जाती है। अब उसकी माता को भी पता चल जाता है, उसकी घरवाली को भी पता चल जाता है, पिता को पता नहीं था। तो माता उदास बैठी थी चंद्रदेव की, पिता ने आगे पूछा कि भाई आपकी उदासी का कारण क्या है? तो उसने बताया कि जो अपना लड़का है ये बुरे व्यसन में फंस गया है। जो उस कथासार में उस पर लागू है और जो श्रोतागण हैं उन पर भी लागू है। तो कहते हैं दुराचार व्यभिचार नशे में सारे निंदा हो जा, कामी पुरुष काम के बस हो बिल्कुल अंधा हो जा, तन मन धन रंग रूप रहना चेहरा मंदा हो जा, भोग से रोग रोग से मृत्यु गल में फंदा हो जा, दाग लाग पर चंदा हो जा, चाहिए गात बचाना, साल सोड़ माँ यार बराबर हो जा बेटा शाना, 5 साल तक लाड लेके और 10 लेके धमकाना। तो ये जो है ना, अगर इस कली को आप उठा के ना एक तरफ रख दो तो कोई ये नहीं कह सकता कि भाई ये किस कथा की बात है। और उस में जब ये फट तो है कथासार में कथा की है, लेकिन ये आम लोगों पर भी लागू है जी। अब जैसे द्रौपदी के ऊपर कीचक आशिक होया, तो भीम ने द्रौपदी को समझाया कि भाई इसको जो है ना अपनी आबरू का भी ख्याल रखना है और इसको जो है ना जाल में फंसाना है। तो वहां प्रसंग है कि चांद चोर का बैर लुटेरे चाव घोर अंधेरा, आशिक सोचे दुनिया अंधी काम चले जब मेरा। द्रौपदी की चको कह रही है। फिर इसी में आगे है
दीन से दुनिया मुश्किल रहनी, कौन खोट दब को ले, कामी पुरुष काम के बस हो, बिल्कुल अंधा ओले, नया शिकारी चा में भर के घर तय को डा ओले, चतुर आदमी सोच समझ के सही तरीका टोले। तो ये जो है ना, ये बातें समयानुकूल भरना, ये सब कवियों की कथाओं में बहुत कम मिलती हैं, और इन्होंने तो कहीं कहीं पूरी कली, कहीं कहीं दो दो लाइन इस तरह से फिट कर रखी है। हाँ, पूरी पूरी जो रागनीय भजन है वो भी एक ही प्रसंग के ऊपर बना रखा है बहुत सारी जगह, पूरा एक ही प्रसंग के ऊपर। हाँ, एक ही प्रसंग के ऊपर है, अलग अलग शब्दों के साथ उसको चित्रित करना, ये बड़ी बात है। मतलब जैसे प्रसंग जहां से उठाया ना, आखिरी लग उसी प्रसंग पर चलते रहे। जी जी जी, हाँ वही मेरा भाव था जी। जैसे अग आए अगत सुधारण खातिर, ध्यान जगत पे धरया गया, भोग रोग में उम्र बीत गई, नहीं भजन तप करया गया, सही तरास अभ्यास खास, नित गर्भ मास में दुख झेले, जन्म लिया होया खुशी जिया, दुख खत्म किया सुखते खेले, खेल खिलौने लगे दिल को मोने, सोने चित्र अलबेले, उमंग भरे मोह बीच घिरे, करे ममता के दर्शन मेले, बिना गुरु रहे मूर्ख चेले, तन में अवगुण भरया गया, भोग रोग में उम्र बीत गई, नहीं भजन तप करया गया, विष चाटे ना गुण छाटे काटे, रस्ते बीच बखेर लिए, पड़ गया फसना रोना हंसना, झट तृष्णा ने घेर लिए, काम क्रोध ये ठा लिए, गोद खोद लोभ ने झेर लिए, लिहाज शर्म तजे दया धर्म लगा, पाप कर्म के ढेर लिए, डूब भौर में फेर लिए, ना भवसागर से तैरा गया, भोग रोग में उम्र बीत गई, नहीं भजन तप करया गया, द्रव्य पदार्थ करगे गारत रहा, स्वार्थ में ख्याल पड़या, चमके ज्योति जगमग होती, कहीं मोती कहीं लाल पड़या, अकल बही बुरी नीत गई, ना रया सही दिल हाल पड़या, धन पे टूटन मन लाग गया उठन, ये तन भी लुटन चाल पड़या, घटिया बढ़िया माल पड़या, ना परख्या खोटा खरया गया, भोग रोग में उम्र बीत गई, नहीं भजन तप करया गया, चोट शीशना उठी बीस जगदीश चंद्र, दुख झिला नहीं, सुबह शाम ना राम नाम करे, बुरे काम दुख टळया नहीं, न्यू रोऊसू जिंदगी खोऊसू, जिसने टोऊसू वो मिला नहीं, कुटुम पराया धोखा खाया, धन माया संग चल्या नहीं, गुलशन में गुल खिल्या नहीं, बस ना जिया ना मरया गया, भोग रोग में उम्र बीत गई, नहीं भजन तब करया गया। तो जिस प्रसंग पर चले ना उसी पर रहे जी, लाइन नहीं बदली। कोई और प्रमाण इसमें घुसाया नहीं उन्होंने ठीक है। तो ऐसी अनेकों रचनाएं हैं, हाँ काफी, जो पंडित जगदीश चंद्र बोस जी को अन्य कवियों से भिन्न करती हैं। हाँ, इनका सार जो है ना किसी से मिलता जुलता नहीं है। तो इनकी शब्दावली, इनका सार बता देता है कि मैं भिन्न हूं सबसे जी, और ये जगदीश जी की कविताएं जी। तो हमारे साथ पूज्य शास्त्री जी बैठे हैं जी, दो विचार आपके भी इसमें लेना चाहूंगा मैं। पंडित जगदीश चंद्र वत्स जी को आपने अपनी स्मृति में कैसे देखा, क्या समझा आपने उनको? सबसे पहले मैं आपको और आपके दर्शकों को प्रणाम करता हूं। और जो आपने सवाल किया कि पंडित जगदीश वत्स जी कवि शिरोमणि जी, मैंने बचपन से आज तक उनको ऐसा अनुभव किया है कि जो मैं आज कर्म कांड पूजा ज्योतिष का जो भी ये कार्य करता हूँ, इसके अंदर अनेकों वेद पुराण शास्त्रों या अन्य विद्वानों का जो संग है, जो हमारे पास अनेकों प्रकार का ज्ञान है, उन सब से हटकर एक ऐसा मूल्य जो ज्ञान है, जो श्रेष्ठ है, जिसको हम कहते हैं, ऐसा ज्ञान और कहीं आपको मिल नहीं सकता जो इनकी कविताई में है। जो इन्होंने ऐसे ऐसे भजन, ऐसी ऐसी रचनाएं कर रखी हैं जो आपको कहीं ऐसे ऐसे वेद पुराण शास्त्रों में भी बहुत ही कम देखने को पढ़ने को मिलती है। लेकिन जो इनकी कविताओं को पढ़ के उनके ऊपर अपना जीवन व्यतीत कर, या हर प्रकार से किसी समाज सुधारक या कोई भजन, भगवान के प्रति कोई प्रार्थना या राजनीति, और हर क्षेत्र में इनकी कविता बड़ी उच्च कोटि की है। और जो मेरे कार्य में ज्योतिष और कर्म कांड में है, एक इनका इतना अच्छा भजन है जिसको हम विवाह पद्धति, आजकल हमारे समाज में जो विवाह
जो हम फेरे करवाते हैं, उस भजन में शुरू से और अंत तक एक ही भजन में पूरी विवाह पद्धति का ऐसा वर्णन किया हुआ है, एक भी शब्द कहीं उन्होंने छोड़ा नहीं। एक ही भजन में सब पद्धति को उन्होंने जो है उसके अंदर पिरो दिया। संक्षिप्त में उसका पूरा परिचय दे दिया। पूरा परिचय दे दिया जी। जो भी हम जैसे कोई भी ब्राह्मण, अगर हम उस भजन को पढ़कर, ये मैं दावा करता हूँ, उस भजन को पढ़कर हम कहीं भी अपना ये विवाह कार्य भी करवा सकते हैं। उससे हम कोई भी यादगिरी अगर किसी के ना हो तो उससे बड़ी यादाश्त आ जाती है कि अब ये करवाना है, अब वो करवाना है। सब विस्तार से विधि विधान से जो भी एक है वो सब उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है। और जहां तक मेरे को लगता है इनकी जो कविताएं है, मैंने बहुत से कवियों की कविताएं अन्य गायकों के माध्यम से यूट्यूब पे या वैसे प्रोग्राम देखे हैं, लेकिन जो इनकी कविताएं है ना वो अलग ही है। और जो इन्होंने बताया है कविताएं में, जो गाया है, वो ऐसा ज्ञान हमने कहीं और देखने को नहीं मिला। मैं ये प्रार्थना भी करता हूँ, आज जितने भी हमारे हरियाणा में या हरियाणा से बाहर जितने भी हमारे लोक गायक हैं, उनसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि जितना भी हो सके निस्वार्थ भाव से पंडित जगदीश चंद्र ऐचरेवाले के भजनों को, इनकी कविताएं को जितना भी उजागर किया जाए, जितना भी गाया जाए उतना ही कम है। समाज हित के लिए हर क्षेत्र में, मैं तो ये कहता हूं कहीं भी इनकी कविताएं को आप कहीं भी, कोई मौका इन्होंने छोड़ नहीं रखा। हाँ, जो अछूता रह गया वो इनकी रचनाओं अछूत। और एक और है जी, ये सब जानते हैं, मैं आज को नई बात नहीं है, इतने कवि हुए हैं हमारे हरियाणा में अब तक है, लेकिन जो 100 का जोड़ पंडित जगदीश चंद्र ने जो बनाया है ना, वो कमाल कर दिया जी। हमारे बड़े बड़े विद्वान कवि हुए हैं, तो पंडित लक्ष्मी चंद भी उच्च कोटि के जो है कवि हुए हैं, लेकिन उनसे भी ये अछूता एक 100 का जोड़ रह गया था। लेकिन इसकी पूर्ति भी पंडित जगदीश चंद्र ने ऐसी रचना कर रखी है, अगर इसको ध्यान पूर्वक सुना जाए, वैसे बातों बातों में भी सुना जाए या गायकी तौर पे सुना जाए, तो इतना गुड ज्ञान इसके अंदर बता रखा है। और 100 का जोड़ ऐसा कमाल कर रखा है जी, मेरी दृष्टि में, या मैंने सुना अपने और बड़ों से भी, भाई आज तक किसी कवि ने 100 का जोड़ नहीं बना था। और पंडित जी ने इसका रचना करके इस समाज को ऐसा आईना दिखाया है। आप जैसा ज्ञान लेना चाहे इनकी कविता से, वैसा ही ज्ञान आपको प्राप्त हो सकता है। जी जी जी। लेकिन उसके ऊपर आपने अध्ययन करना चाहिए, और अध्ययन के साथ साथ कहीं भी इनकी कविताएं का कोई प्रोग्राम है, गायक कहीं इसका जो है सुना रहे कोई कविताएं, तो वहां बैठ करके शांति से सुनना चाहिए। और ऐसा कवि मैंने तो जी अपनी दृष्टि में आज तक उच्च कोटि का ना सुना ना देखा। लेकिन अछूता यही है कि इनकी गायकी को कोई गायक निस्वार्थ से अगर ऊपर लाना चाहे तो आ सकती है। जी, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो हम वापस आते हैं जी रविंद्र जी के पास। आपका बड़ा धन्यवाद है जो इतने अनमोल वचन आपने रखे यहाँ पे। जी अंकल जी, ये तो इस परिवार की स्मृति में आगे जी। अब जन स्मृति में आप तो सभाओं में भी जाते रहे हो, जन स्मृति में अभी तक आपने कहाँ पाया है पंडित जगदीश चंद्र बोस जी को? कभी किसी से चर्चा हुई हो? देखो, जो गहराई के श्रोतागण है ना, मैं ये मानता हूं कि वो बहुत कम मिलते हैं। और जो गहराई का श्रोता है ना, वो तो इनका ये मानो भगत है। बस मैं ये कहूंगा। आपको कितने आदमी मिले होंगे अब तक ऐसे? नहीं मिले तो काफी। हाँ जी, लेकिन मतलब कोई आंकड़ा दे पाओगे अब तक, मतलब कितने आदमी आपने मिले ऐसे पेश कर चुके हो जिनको? हाँ, मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, यानी कि कोई 60-70 आदमी, 50 आदमी ऐसे तो जरूर मिले हैं जिन्होंने ये कहा है, वह
इनकी जो कविता है ना, हम्म, उसका कोई मुकाबला नहीं। चाहे कोई किम्मे कहीं जाओ कि वो कवि बहुत बढ़िया है, वो कवि बहुत बढ़िया है, हम तो जो है ना इसी का रंग में रंग रहे हैं जी। मतलब अगर ध्यान धरा जा तो जो इनकी रचना है ना उसका कोई सानी नहीं, लेकिन ऐसे श्रोता कम मिलते हैं जी। देखो एक चीज और भी है जी, मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ इसको। एक कोई फुलवाड़ी है, ये उसमें 100 प्रकार के फूल लग रहे हैं, उसमें 2-4 नाम गिना दे, गेंदे का है, चमेली का है, गुलाब के कई सारी वैरायटी है, और बहुत सारे हैं। सबकी अपनी अलग विशेषता है। कहा है ना, देखो हम तो किसी भी कवि से ईर्षा नहीं करते जी, हमारे लिए सभी आदरणीय है और होने भी चाहिए जी। लेकिन बोला चंद्रमा से रात सुशोभित गगन बान से दिन में, पृथ्वी की शोभा हो जल से बिजली शोभा गन में। तो मैं तो ये कहूंगा कि जगदीश जी जो है ना दिन के सूर्य, रात्रि के चंद्रमा और अनेक तारों के समूह में ध्रुव तारे के समान है जी। ये आपने अच्छी उपमा लगाई है, इसके लिए मैं धन्यवादी हूँ जी आपका। बड़े कोई सुंदर बात शब्दों नहीं, में आपने ये तो अपनी बात रख दी उन्हीं है। का आशीर्वाद है। जी जी जी। तो आज 2-4 रचनाएं आपके श्रीमुख से सुनना पसंद करेंगे जी। आज जैसे समाज में जो बुराइयां आई ना उनको उन्होंने बड़े सटीक तरीके से उजागर किया, चाहे वो हमारे रहन सहन थे, चाहे हमारे वो खान पान थे, चाहे वो हमारे नेक विचार थे, वो हमारी मर्यादाएं थी जो टूटने लगी। जैसे हमारा खान पान बड़ा अच्छा खान पान था, दूध का, दही का, घी का, हरी सब्जियों का, अब उसमें परिवर्तन आया। हमारे जो रहन सहन थे उनमें परिवर्तन आया, हमारे जो रिश्ते नाते जिनका मूल्य था उनमें परिवर्तन आया। जैसे खान पान में कि घी की जगह डालडा आ गया, दूध पे चाय सुआर हुई, लस्सी दही खत्म, शरबत कोको कोला से हार हुई, हलवे खीर मिठाई ऊपर अंडे बिस्कुट की मार हुई, फल मेवा की जगह नस्ल मुर्गी मछली तैयार हुई, शराब मीट मजेदार हुई, शुद्ध भोजन खाना बदल गया, नर नारी के ख्याल पलट के किसा जमाना बदल गया। जी। रहन सहन के ऊपर कि देसी वस्तु सस्पेंड करा दी, यान विदेशी माला ने खद्दर का दिया करा, ट्रांसफर टेरालीन के साड़ा ने धोती पगड़ी खो दिए सापे, पेंटो टाई वाला ने दाढ़ी मूछ काट ली चोटी, इन अंग्रेजी वाला ने देख फैंसी ढंग ढाला ने सादा बाणा बदल गया, नर नारी के ख्याल पलट के किसा जमाना बदल गया। उन्होंने कहा कि हे भगवान कृष्ण आप यहाँ जो है जन्म ले लो, दोबारा आ जाओ। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि भाई मेरे समय का रहन सहन खान पान आचार विचार तो नहीं जगदीश, अभी आने को दिल नहीं करता। तो कभी न प्रार्थना करी और भगवान ने कहा कि हे जी जगत में कैसे हो मेरा आना। कभी बोले आ जा कृष्ण आ जा, भगवान ये कहता सभी जमाना कि बोला चारों वर्ण देखो आज अपना काम छोड़ गए, पाप की घटा है छाई धर्म से मुंह मोड़ गए, आपस के माँ फूट पड़ी प्रेम प्रीति तोड़ गए, गौ ब्राह्मण की सेवा त्यागी सज्जन का सम्मान नहीं, वर्ण शंकर लोग हुए धर्म कर्म का ज्ञान नहीं, भाई का गढ़ भाई काटे सोची ला बोरान नहीं, वेदों की मर्याद तजीदिया पढ़ना छोड़ पढ़ाना, जगत में कैसे हो मेरा आना। विद्या के प्रकाश बिन छाया है अंधेरा काला, लड़की बेच कमाई खाते पापियों को नहीं टाला, मतलब प्रस्त प्रजा होगी पाप का बंध्या है पाड़ा, कामी कपटी लोग हुए बेशर्मी की पकड़ी रीत, बूढ़े हो के शादी चाहूए जुए से लगाई प्रीत, व्याभिचारी चोर हुए प्रक्रिया में रह नीत, छोड़ शिवालय और मंदिर लिया वेश्या के घर जाना, जगत में कैसे हो मिराना। ब्रह्मचार्य का त्यागन किया बालेपन में शादी करते, 60 साल के बूढ़े संग में कन्या की बर्बादी करते, कामी कपटी पापी लोग उनसे फिर उपाधि करते, लाखों विधवा गर्भ गिरावें लिहाज सब तारी जाती, कितनी गऊ रोछरों से भारत के मां मारी जाती, जिनके बछड़े चलते हमें उनकी खाल उतारी जाती, कैसे हो उद्धार यहाँ पापों का नहीं ठिकाना, जगत में कैसे हो मेरा आना।
तो इस तरह से जो है ना बुराइयों को ऊपर लेकर के आए। फिर पहले जो है ना शादी में बुआ बाण को बुलाया करते, उसकी जगह फिर साली का प्रचलन हो गया कि 10 दिन पहले ब्याह में आके घर मुख्तियार बने साली, साडू ते करे सलाह मशूरा, जुम्मेवार बने साली, ना कुण बेगा गात मिलन दे, घनी होशियार बने साली, बुआ बाण लुटेरी दिखे, पहरेदार बने साली, दी ध्यानी दी छोड़ सही आज साली का सामना हो गया। इस गंदी रस्म नए फैशन में देश दीवाना हो गया। इस तरह से जो समाज में मतलब बुराई थी ने, उन बुराइयों को अपनी कविता के माध्यम से निखार के ऊपर ले आए, उजागर किया। और फिर जो है ना कवि का इन शब्दों को देखते हुए मन भर गया। तो देखा भाई तू कितना उपदेश दे ले जगदीश, तेरे उपदेश से बात नहीं बनेगी, इसको तो परमात्मा ही संभाल सके है। तो फिर जो है ना परमात्मा से प्रार्थना करी कि हे भगवान है इस देश को संभालो आप, ताकि ये सुख से बस जाए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं प्रभु कि मेरे देश को आप बसाओ, अच्छे रास्ते पर लोग चलें, समाधान करो। तो परमात्मा कहने लगे कि वह जगदीश मैं कैसे समाधान करूं, कि बोला मैं आपको हेडलाइन देता हूं, वो गाइडलाइन है, अगर आप ऐसा कर दोगे तो ये देश सुधर जाएगा। बोला बता भाई जगदीश तेरी कौन सी हेडलाइन है मैं। तो प्रार्थना करी भगवान से कि जी मनुष्य का चलता ना कुछ चारा, और दया करें भगवान पर से जब सुख से देश हमारा। कि ऐसे ऐसे जो लोग हैं उन इस जगत पे ठाले तो ये संसार जो है ना ये देश सुख से बस जाएगा। कि जी मनुष्य का चलता ना कुछ चारा, दया करें भगवान बसे जब सुख से देश हमारा। कि राजा प्रजा बसे जब सुख से मानस भ्रष्टाचारी, मर्जियां बकरी भेड़ भैंस गौ खावे पापी मांसाहारी, मर्जियां 65 लाख फिरे मस्टंडे मांगे भीख भिखारी, मर्जियां ब्लैक रिश्वत लेने वाले अफसर भी सरकारी, मर्जियां पूंजीपति महंगाई कर रहे धर्रे माल व्यापारी, मर्जियां सारी चीज मिलावटी बेचे दुकानदार पंसारी, मर्जियां वो बेईमान पाप का जो जोड़ रहे धन सारा, दया करें भगवान बसे जब सुख से देश हमारा। शादी ना बर्बादी करते घर खोवा उत्पाती, मर्जियां टीके दान स्कूटर मांगे मंगते और खैराती, मर्जियां धन्ना मिले छोड़ दे बैगे बंदड़े और बराती, मर्जियां करे गलत इंसाफ दाब में क्यों ना इसे पंचायती, मर्जियां ऊपर साप पाप भीतर में कपटी नीच इमाती, मर्जियां ऊत लफंगे बदी करनी सब गुंडिया के साथी, मर्जियां वो शैतान हुए बदनाम फिरे आवारा, दया करे भगवान बसे जब सुख से देश हमारा। करे पराई निंदा चुगली झूठ साच लावणिया, मर्जिया ढकते अपने खोट गैर की बदनामी ठावणिया, मर्जिया झूठी भरण गवाही जावे चापेड़े खावणिया, मर्जिया करे अमानत में बेईमाना जुबान से फिर जावणिया, मर्जिया बेटे की नारी के संग में विषय भोग चावणिया, मर्जिया दया धर्म पुनदान भजन बिन आदम दे पावणिया, मर्जिया वो इंसान नाट जो लेके न कर्ज उधारा, दया करें भगवान बसे जब सुख से देश हमारा। डाकू ठग बेईमान लुटेरा चोर जार अपराधी, मर्जिया जुएबाज शराबी सुल्फे नशे विषय का आदि, मर्जिया मतबल प्रस्त पुरुष का गुर्गा झगड़े बाद विषादी, मर्जिया 100 अवगुण गुण एक नहीं हुआ रूपवती सहजादी, मर्जिया जन्म में पूत कपूत अधर्मी माता बिना औलादी, मर्जिया। तो भगवान ने बोला अरे जगदीश इसमें कि मैं बचदा तो कोई नहीं, ये तो सारे चले जाएंगे। तो बोला फिर न्यू कर दो, बोला अनत गणत जगदीश या जनता गणी नहीं तो आधी मर्जिया, फिर सुधरे हिंदुस्तान लगे मानस ने मानस प्यारा, दया करें भगवान बसे जब सुख से देश हमारा जी। तो उनकी जो है ना कविता शैली अलग थी। हाँ ये व्यंग्य का व्यंग्य हो गया। हाँ। और नीति की नीति है कि इसमें सब पे बाण कस दिया। सब पे बाण कस दिया, एक ही भजन में सब पर कस दिया। जी 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 जी। हाँ तो ये खास बात थी पंडित जियों की। खास बात थी। तो अभी क्या प्रस्तावना लेके चल रहे हो जी आप, कैसे आगे और प्रचार प्रसार करना चाह रहे हो? और दूसरा एक ही बात में 2 सवाल कर रहा हूं मैं, वो ऐसे कौन कलाकार हैं जिन्होंने पंडित जियों की रचनाओं का सहारा लेके या मतलब उनको कहीं प्रस्तुत कराया किसी मंच के ऊपर, जिनको आप जानते हो? देखो 5-4 कविताएं जो
रामकेश जीवन प्रिया है, जी, उसने भी सुनाई है। उन्होंने तो शायद जो नया संगीत है उसके माध्यम से हाँ, प्रस्तुत सुनाई करी। है। और मेरी उनसे बातचीत भी, उन्होंने भी ये कहा कि भाई मैं इनको जो है ना बहुत विद्वान कवि मानता हूँ। और नरेंद्र डांगी हैं, उन्होंने भी इनकी कविताएं जो हैं जी, गाई हैं, महाभारत के किस्से से या एक आधा और किसी किस्से से बड़ी अच्छी गाई हैं। और एक ये अब जो विकास पासोरिया, यही है ना, उन्होंने भी कवि कविताएं गाई हैं और अच्छी गाई हैं। और अब जो है ना कविताएं चल रही हैं। अच्छा जी। ऐसा नहीं है वे रुक रही हैं, चल रही हैं। लेकिन एक दुर्भाग्य है कि जिस शुद्धताई से उन्होंने कविताएं बनाई हैं उस सब शुद्धता से उच्चारण नहीं हो रहा। अब जैसे कि लाहौर वाला रमेश है, हाँ ये तो प्रसिद्ध है जी इस बात के लिए। तो रमेश ने उनकी रचनाएं गाई, चोरी का धनोष का, पानी के बादल की छाया, के विषया की प्रीत जगत में, के सुपने की माया, लेकिन उसको तैस नैस करके रख दिया। उसने ये नहीं पता भाई कवि के कह रहा है, तू के कह रहा है, वो उच्चारण नहीं कर पाया जी। कवि कह रहा शब्द के बस हो मृगा मरता ना रहता ध्यान शिकारी में, और वो शायद कह रहा है कि वह शब्द के बस हो मुर्गा तिरता ना रहता ध्यान शिकारी में। जी जी जी। जगदीश जी ने कह रहा कि ये चोर जार के किसी आबरू सदा तले न मुखो है, वो चोर जार का सत्संग कवे है। चोर जार का बताओ सत्संग के होगा। ठीक है। एक वो है भागा दौड़ जमाने ने दी आंख खोल नरनारा की, ऊंच नीच का घमंड टूट गया बग्गी पड़गी सारिया की। यहाँ आखिरी कली है। तो जगदीश जी ने तो न्यू के रखे है, कोई हक कोई बेहक लड़ता यू ढंग जात तमामा का, कोई इज्जत का मार्या से, कोई नौकर से बिंदामा का, जगदीश चंद्र ने भी छोड़ दिया इब ताल्लुक घर के कामा का। क्यों? अक ब्लॉक समिति का मेंबर बनया, सरपंच रहा 2 गामा का। बड़ सियासत में तजी कुमाई भजन कथा प्रचारा की, ऊंच नीच का ख्याल रहा ना बकी पड़ेगी सारिया की। कि भाई वो जो है ब्लॉक समिति के मेंबर भी रहे थे जगदीश जी, और 2 गांवों के सरपंच भी रहे थे जी, ऐसरे के और सरफाबाद के। तो ये उन्होंने कहा कि भाई जब मैं राजनीति में आ गया ना, बड़ सियासत में तजी कुमाई, तो घर के जो काम थे ना उनसे जो है संबंध टूट गया राजनीति में आने के बाद। जी जी जी। और बड़ सियासत में, सियासत का माना भी राजनीति है जी, बड़ सियासत में तजी कुमाई भजन कथा प्रचारांगे। जो मैं भजन कथा प्रचार करया करता, कहीं साई पे जाया करता, तो उससे जो मेरे को आमदनी होया करती ना वो छूट गई। लेकिन यहाँ रमेश के है किलावड़िया बड़ सियासत में दारू पी गया भजन कथा प्रचारांगी। कई जगह ये भी लगा रखी अणसमझी में दारू पी गया। ये भी हो सकता है अणसमझी में दारू पी गया भजन कथा प्रचारांगी जी, जबकि उस आदमी ने कभी दारू का हाथ नहीं लगाया। और इस रमेश की लैंग्वेज ने उसको क्या बना दिया, शराबी। अणसमझी में दारू पी गया भजन कथा प्रचारांगी। तो उसने शुद्ध अशुद्ध का ज्ञान नहीं है। तो ऐसे गायकों से निवेदन है, इससे अच्छा ना गाऊं तो अच्छा है। हाँ, कम से कम शुद्ध रूप में छोड़ तो दो। अग्नि हाँ जी, शुद्ध रूप में छोड़ दे, प्रारूप तो ना बिगाड़ो इसका। चलो, ये अच्छी हेल्दी चर्चा रही है जी हमारी। क्या संदेश देना चाहोगे अंत में? बस मेरा संदेश यही है कि भाई सभी कवि अच्छे हैं किसी न किसी रूप में, लेकिन भगवान की कृपा से जो जगदीश जी का परिवार था वो एक पढ़ा लिखा विद्वानों का परिवार था, उनकी पाठशाला भी चलिया करती जी। और जगदीश जी ने खुद जो है ना वो पढ़े लिखे थे, वेदों का, पुराणों का, शास्त्रों का, रामायण का, महाभारत का पठन किया, अध्ययन किया, और फिर इन रचनाओं की रचना की गई। तो उनकी रचनाओं में एक विशेष ज्ञान
जो हर तरह का ज्ञान है। तो अगर श्रोता उन कविताओं को पढ़ के उन पर अमल करे तो जीवन सफल हो जाता है, मैं तो ये मानता हूँ जी। अब फिर बात यहीं आकर रुक जाती है जी। हाँ। और अब कोई नया श्रोता हम्म, जिसके पास साहित्य है ही नहीं पंडित जियों का, अगर इस वीडियो के माध्यम से वो चाहे कहीं से कि भाई मेरे पास उनका शुद्ध रूप में कोई साहित्य मिले, पुस्तक रूप में तो है नहीं है, पुस्तक रूप में नहीं है। आप बता रहे थे शुरू में जितनी भी प्रति इसकी आई थी ज्ञान सागर की वो सारी चली गई हैं। तो इसके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा जी, साम दाम दंड भेद कुछ भी करके अब आपको प्रयास करना है ये। इसके लिए तो मैं इस चैनल के माध्यम से जी, जो मेरे भगवान समान, पिता समान, पूजनीय आदरणीय गुरु श्रेष्ठ जगदीश चंद्र जी के परिवार से मैं हाथ जोड़ के सादर निवेदन करता हूं कि वो इस कार्य में हमारा सहयोग करें, आहुति दें, वो आगे हों, हम उनके पीछे रहें और मिलजुल के इस कार्य को आगे बढ़ा के और हम इसमें सफल हो जाएं, ये हमारा प्रयास रहेगा जी। और श्रोताओं से या जगदीश जी का कोई साहित्य प्राप्त करना चाहता है, हमारे पास कथाओं का जो सार संग्रह है, वो जो ज्ञान सागर पुस्तक थी वो तो सारी लगभग उठ चुकी हैं, बिक चुकी हैं। और हमारे पास फुटकर भजनों की पुस्तक उपलब्ध है। अगर कोई लेना चाहे तो वो संपर्क कर सकता है और उसको हम वो उपलब्ध करवा देंगे। अपना मोबाइल नंबर बोल दो जी। 97 295 20 253। रविंद्र कुमार शर्मा, गांव व डाकखाना बुआना, जिला जींद, तहसील जींद। बस फिर आज अच्छी चर्चा हुई है जी। मैं जो आपने अपना कीमती समय निकाला उसके लिए आपका तहे दिन से मैं धन्यवादी हूँ जी। नहीं, हम भी आपके धन्यवादी। मैं धन्यवादी, मेरा सौभाग्य है, बहुत कुछ जानने का समझने का अवसर मिला है। और दर्शकों से निवेदन है कि पंडित जियों की कविताओं को आत्मसात करें और उनकी ये जो रचनाएं हैं पुस्तक रूप में जल्द ही हमारे और आपके बीच आए, इसके लिए प्रार्थना करता हूँ जी मैं ईश्वर से कि जल्द ही कुछ ऐसा समस्या का निवारण इसका हो कि पुस्तक रूप में एक बार फिर से उपलब्ध हो जाइए बाकी शेष समाज के पास। बस इतना ही बोल के वाणी को विराम दे रहे हैं जी। आपका अतिशय धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी आपको। सादर नमस्कार, शुभ आशीष।